हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब। स्वागत स्वागत स्वागत, सभी का स्वागत है नीव बैच के अंदर। और भाई मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नीव के बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए सिर्फ लेक्चर नंबर 4 लेके नहीं आया हूं मोशन का, मैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लेके आया हूं। पर शर्त है उसके लिए। पहले पूछो क्या शर्त है। सरप्राइज रिवील तब होगा जब मेरी शर्त मानोगे, ठीक है ना। तो पहले पूछो क्या शर्त है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई। अरे यार गजब लेवल एनर्जी है भाई, खतरनाक एनर्जी है, चैट ऐसे उड़ के निकलती है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हाँ क्या शर्त है। यस यस यस, शर्त बताते हैं अब आपको क्या है। शर्त यह है कि वो सरप्राइज रिवील है लेक्चर के एंड में, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ग्राफ वाला, आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, है ना, और अब हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राफ के एंड तक आपको रुकना पड़ेगा और एंड में जाकर के एक बहुत धांसू सरप्राइज है। और पता है किसके लिए? मुझे लगता है शायद आप लोग गेस भी कर लोगे। मुझे लगता है शायद आप लोग गेस भी कर लोगे सरप्राइज क्या है। मैं आपको बता देता हूं, सरप्राइज तो नहीं बता रहा, लेकिन आपको बता देता हूं कि किसके लिए वो सरप्राइज है। वो सरप्राइज हर उस बच्चे के लिए है जिसके मोशन चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, जिसके मोशन चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, उसके लिए सरप्राइज है। अब आप गेस करो कि क्या हो सकता है। मैं देखता हूं कि आप लोग का गेस कितना तेज है। आप लोग का गेस कितना तेज है ये मैं देखना चाहता हूं। जिन लोग का मोशन एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आकर के, डीएम करते रहते हैं। मैं भी ट्राई करता हूं कि सबको रिप्लाई कर पाऊं, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो मैंने टारगेट ऐसा बना रखा है कि मैं दिन के 20 लोगों को रिप्लाई करूंगा, 20 बच्चों को रिप्लाई करूंगा। वो 20 बच्चों में से कुछ परिश्रम के भी होते हैं, क्योंकि मैं 12th बोर्ड का बैच भी पढ़ाता हूं, मैं 11th भी पढ़ाता हूं, कुछ 11th के बच्चे भी होते हैं, कुछ 10th के भी होते हैं, उनका भी बोर्ड है यार, 10th वालों का भी है ना, उनको भी रिप्लाई कर देता हूं, नीव वालों को भी करता हूं और एनडीए को भी करता हूं। 5 बैच है मेरे पास टोटल। एनडीए के बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, जो फौजी बनेंगे आगे जाकर के, 12वीं बोर्ड, 11वीं, 10वीं बोर्ड और 9वीं के आप हो गए बच्चे, 9th के आप हो गए बच्चे। तो भाई मैं ट्राई करता हूं, मैं टारगेट बना के चलता हूं कि 20 कम से कम ऐसे हो जिनको मैं रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं। तो काफी सारे बच्चों के डीएम आ रहे थे कि सर हम लोग का एग्जाम अब आने वाला है, एग्जाम का वीक चल रहा है ऑलरेडी, ये वीक ही है, ठीक है। तो सरप्राइज आपको, जो वो सरप्राइज है वो आपको कल मिल जाएगा। मतलब वो जो चीज है जो मैं आप लोग के लिए प्लान कर रहा हूं वो आपको कल मिल जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्या मिलेगी, आप जो गेस कर रहे हो वो रखो अपने तक। मैं अभी अप्रूव नहीं करूंगा कि वही बात है कि नहीं, मैं अभी अप्रूव नहीं करने वाला कि वही सही गेस है या नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सरप्राइज तो सरप्राइज होता है भाई, फिर तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। ना 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 ना, मैं सरप्राइज खराब नहीं करूंगा, पर मैं लेक्चर के एंड में वो चीज देने वाला हूं जिसकी बहुत हैवी डिमांड आप लोग कर रहे हो, ठीक है। वो आप समझ गए होंगे कि वो क्या है, और कमेंट्स में वो दिख भी रहा है तो मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। चलो खैर सबसे पहले तो यार हम लोग एक काम करते हैं, मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहले वो होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले होमवर्क डिस्कस होगा, ठीक। तो होमवर्क में मैंने आपको 2 सवाल दिए थे, है ना, 2 सवाल दिए थे। एक सवाल कुछ इस तरीके का था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था वो। अच्छा उससे पहले भाई नई वाली फोटो आ गई है टेलीग्राम की। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, अब आपको यह जरूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं रिवील करूंगा सरप्राइज तब यह बहुत जरूरी होगा कि आप टेलीग्राम से आकर के मुझसे जुड़ो। जिन बच्चों ने टेलीग्राम डाल रखा है, जिन्होंने नहीं डाला स्पेशली मत डालना, देखो, लेकिन हां उसके ऊपर आपको और बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो टेलीग्राम जरूरी है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। वैसे तो आज हमने प्लॉटिंग पढ़ना है, ठीक है, ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे होती है ये पढ़ेंगे, ठीक है। स्लोप और एरिया क्या होता है ग्राफ का वो भी देखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ आपके सिलेबस में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जो सिलेबस की चीजें वो तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे होमवर्क को, ठीक है। तो होमवर्क था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो, एग्जाम्पल 4.4 है शायद, यस एग्जाम्पल 4.4 है। और एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, मैं पूरी बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ, मैं वो पैराग्राफ आपको सरल हिंदी भाषा में समझा के बताता हूं कि वो क्या था। असल में यह था कि आपको एक बॉल को ड्रॉप करवाया गया था, है ना, एक बॉल को ड्रॉप करवाया गया था और 1 सेकंड की वेट करी थी। ड्रॉप करवाने का मतलब होता है कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी क्या रखी गई है, 0 रखी गई है, ठीक है। 1 सेकंड के बाद वो वाली जो बॉल थी
ये जो बॉल है जिसको ड्रॉप करवा रहे हैं, ये बॉल की वेलोसिटी हो गई थी 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर उसको एक और सेकंड तक गिरने दिया, एक और सेकंड के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी हो गई थी 19.6 मीटर पर सेकंड, है ना? ऐसा ही था ना सवाल। फिर एक सेकंड का और वेट किया, एक सेकंड और के बाद कितनी हो गई है? 29.4 हो गई है ना? जब यहां पर आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई है 29.4 मीटर पर सेकंड, और फिर एक और सेकंड वेट किया, है ना, तो हो गई थी 39.2, हाँ 39.2 मीटर, 39.2 मीटर पर सेकंड। तो सवाल क्या पूछता है? अब सुनो सवाल क्या है, अब सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में वो ये कहता है, आप ये बताओ कि ये जो एक एक सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या ये एक्सेलरेशन है, हां या ना? सबसे पहले थोड़ा सा याद करते हैं एक्सेलरेशन क्या था। एक्सेलरेशन था बेटा वेलोसिटी का चेंज। रिवाइज करवा रहा हूं, 5 मिनट रिवाइज करवा रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या था? वेलोसिटी का चेंज। और वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड और डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन। याद करो, स्पीड डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन थी वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो क्या स्पीड चेंज हो रही है? देखो 9.8 पहले 0 थी, 9.8 हुई, 19.6 हुई, 29.4 हुई। यानी हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इसका मतलब वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाती है। डू यू एग्री और नॉट? यस और नो? किसी चीज को अगर हमने ड्रॉप किया तो क्या वो अपनी स्पीड बढ़ाता हुआ नीचे आता है? ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ती हुई नीचे आती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो कोई एक आदमी, कोई एक इंसान फर्स्ट फ्लोर से गिर गया तो ज्यादा से ज्यादा उसका दांत टूट जाएगा, एक आधी हड्डी टूट जाएगी। लेकिन सोचो छत से गिर गया तो, सोचो छत से गिर गया तो, फर्स्ट फ्लोर से गिरा तो दांत टूटा, सेकंड फ्लोर से गिरा तो टांग टूट गई, थर्ड फ्लोर से गिरा तो हो सकता है खोपड़ी फूट जाए उसकी, हाँ या ना? हाँ या ना? यानी जितनी ज्यादा हाइट से, जितना ज्यादा टाइम आप दोगे ट्रेवलिंग में, जितने ज्यादा सेकंड्स बिताओगे हवा में, उतनी उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यह स्पीड बढ़ क्यों रही है? वाई दिस स्पीड इज इंक्रीजिंग? वाई दिस स्पीड इज इंक्रीजिंग? कौन देगा जवाब? मैं देखता हूं कौन देगा जवाब। क्यों यह स्पीड बढ़ रही है, जरा बताओ। कह रहे हैं खत्म हो जाएगा वो तो जो ऊपर से गिरेगा। बात तो सही है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। क्यों बढ़ रही है स्पीड? बेटा स्पीड इसीलिए बढ़ रही है, सही लिख रहे हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो, स्पीड इसीलिए बढ़ रही है। इसका टेक्निकल रीजन सुनो क्या है। टेक्निकल रीजन ये है, आपको याद है एक बात मैंने आपको बताई थी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा दें तो एक्सेलरेशन भी वहीं आएगी। मां बेटी, मदर डॉटर का संबंध है ना भाई, ये मम्मी है ये बेटी है, तो दोनों एक साथ आएंगी। तो ऐसे में स्पीड बढ़ती है या घटती है, बताओ। ऐसे में आपकी बात बिल्कुल सही है, ग्रेविटी वगैरह जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन अब तक जो पढ़ा है आपने 9th क्लास में, मुझसे उस बेसिस पर आंसर दो, उस बेसिस पर आप अपना आंसर रखो मेरे सामने। मुझे तब अच्छा लगेगा, मुझे तब मजा आएगा, तब मुझे लगेगा यार जो मैंने सिखाया है वो बच्चे को समझ में आया। तो आपको यह बात याद है, यह बात याद है। अब एक बात बताओ, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ वेलोसिटी से आ रही है ना, अगर ये डाउनवर्ड वेलोसिटी से आ रही है और फोर्स भी कोई नीचे ही लगा दे तो एक्सेलरेशन भी नीचे ही आएगी, हां या ना? क्या अब भी स्पीड बढ़ेगी? यस और नो? क्या अब भी स्पीड बढ़ेगी, हां या ना? यस, ट्रू, बढ़िया, खतरनाक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नीचे की तरफ फोर्स लग कौन सी रही है? इसको खींचने वाला है कौन? इसको खींच रहा कौन है? वही जो आप पहले लिख रहे थे। यस, ये फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हां या ना बेटा? ये ग्रेविटी है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं प्यार से, सही बात है ना? और ये जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी, उस एक्सेलरेशन का नाम जानते हो क्या होगा? होगी तो वो भी एक्सेलरेशन ही, बस उस एक्सेलरेशन को एक नया नाम देंगे हम। आप समझते हो वो क्या नाम देंगे हम इसको नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो आपसे पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर कि ठीक है भाई स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल तो सही। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है वो पता तो कर। तो कैसे करेंगे? हां, इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, इसका नाम ही यही है बेटा। इस फोर्स का नाम है ग्रेविटी,
या ग्रेविटेशन फोर्स, इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, और हो रही है स्पीड इंक्रीज, हो रही है स्पीड इंक्रीज। सही, अब मैं आपसे पूछता हूं ये एक्सेलरेशन निकाल तो सही, ये है कितनी, ये है कितनी? तो कैसे निकालोगे? अरे याद करो फॉर्मूला, अरे याद करो, v माइनस यू अपॉन में टी। बताओ जरा, कोई भी इंटरवल ले लो, ये ले लो इंटरवल, या ये इंटरवल ले लो, या ये इंटरवल ले लो, या ये ले लो, जो मर्जी। हम एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये इंटरवल ले लेते हैं। मुझे बताओ इस इंटरवल के लिए यहां से यहां आने के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जल्दी से, जल्दी से। यहां से चला और यहां पर देखा, तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? ये वाली फाइनल है। और इनिशियल कौन सी है? ये वाली इनिशियल है। और टाइम कितना लग रहा है? ये टाइम 1 सेकंड लग रहा है, हाँ या ना? है ना? तो फाइनल वेलोसिटी कौन बोलेगा भाई? बताओ। 19.6 माइनस करवाओ जल्दी जल्दी फटाफट, कितना है? 9.8 डिवाइड बाय टाइम कितना है बेटा? 1 सेकंड का समय लग रहा है, मात्र 1 सेकंड। 19.6 में से 9.8 गया तो 9.8 ही आएगा, डिवाइड बाय 1 करोगे तो वही आएगा। दिस एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, ये एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 है। और एक बात बोलूं, आप कोई सा इंटरवल ले लो, कोई सा इंटरवल, चाहे तू शुरू वाला इंटरवल ले ले, चाहे ये वाला ले ले, चाहे ये वाला ले ले, हर एक में एक्सेलरेशन इतनी ही आएगी। दिस एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यही रहेगी, ये यही रहेगी। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, मेरी बात से एक बार एग्री करके तो देखो, एक बार मेरी बात से एग्री करके तो बताओ, है? तो मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि हम ऊपर से नीचे चाहे कुछ भी फेंकें, उस पर जो एक्सेलरेशन लगती है वो यही लगती है 9.80। हां सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि चाहे हम ऊपर से हाथी फेंक दे या ऊपर से चूहा फेंक दे, तो दोनों पर यही एक्सेलरेशन लगती है क्या? आप बताओ, कहीं मास लिखा हुआ है यहां पे? क्या ये लिखा है कि ये वाली जो बॉडी है ये हाथी है या चूहा है? ये वाली जो बॉडी है ये हाथी है या चूहा है? ये लिखा है बॉल फेंकी है, ये लिखा है स्टोन फेंका है, ये लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है यार, पार्टिकल बोला हुआ है बस। तो पार्टिकल यानी कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। अगर तू मुझे भी छत से फेंक दे तो 1 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी 9.8, एक और सेकंड के बाद 19.6, एक और सेकंड के बाद 29.4, एक और सेकंड के बाद 39.2। हर सेकंड मेरी वेलोसिटी 9.8 से इंक्रीज होगी। दिस इज द ट्रुथ, यही सच्चाई है। यकीन नहीं होता ना, बिलीव नहीं होता ना, ऐसा लगता नहीं नहीं सर हाथी है तो वो तो जल्दी गिर जाएगा, चूहा आराम आराम से गिरेगा। नहीं होता ऐसा, नहीं होता ऐसा। आप एक काम करना, आप मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानो, आप एक काम करना, एक बुक लेना, बुक तो काफी मोटी होती है ना, और एक पेन लेना, पेन तो बहुत हल्का होता है। आप दोनों को सेम हाइट से छोड़ना, ऐसे 3, 2, 1, और आप चेक करना दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों पर एक्सेलरेशन सेम आई है बेटा, दोनों पर एक्सेलरेशन सेम लगती है। कोई भी चीज गिरे, है ना। अब कोई बच्चा करके बोलेगा सर लेकिन ऐसा कागज के साथ तो नहीं होता। मान लो हमने पंख फेंका, फेदर फेंका, हमने फेदर फेंका या हमने कागज फेंका, जैसे भाई ये कागज है एक, है ना, जैसे ये कागज है, ये कागज है ना, ये कागज है, हमने इसको ऐसे फेंका तो ये तो ऐसे ऐसे जाएगा, ये करता हुआ। तो इसका जवाब भी मुझे आप ही दो, इसका जवाब भी मुझे जरा आप ही दो। ऐसा क्यों? सोचो सोचो सोचो। जब मैंने आपसे कहा कि हर एक चीज अंडर ग्रेविटी अगर चलेगी तो उस पर यही एक्सेलरेशन आने वाली है। आप एक एक्सेप्शन लेकर के आए, आपने बोला नहीं सर कागज है तो ये देखो क्या कर रहा है। तो सोचो, ये जरूरी है, ये चलाना जरूरी है, फिजिक्स है बेटा ये। यहां मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा तुझे इमेजिन करवाने में, मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा तुझे फिजिक्स की दुनिया में भेजने में, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में पहुंचने के बाद तुझे ये तो चलाना पड़ेगा। यस शारण्या बहुत बढ़िया, स्वर्ण उदास बहुत बढ़िया, यस यश बहुत बढ़िया। बात पता है क्या है? बात यह है कि बेटा जब हम इसको फेंक रहे हैं ना, जब हम इसको फेंक रहे हैं ना, तो एयर भी है, एयर भी है जो एयर इसको नीचे आने से रोक रही है। जब ये ऐसे गिर रहा है तो ये एयर में गिर रहा है, इसलिए ऐसे 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 गिर रहा है। बात समझ में आई? इमेजिन कर एयर ना होती, मून की बात करते हैं। और आपको एक बात बताता हूं, ये जो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन, नाम तो सुना है? कौन थे दोनों? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन।
फर्स्ट मैन टू सेट मून ऑन सेट फुट ऑन मून, है ना, जिसने सबसे पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। आपको पता है उसने भी एक्सपेरिमेंट किया था और ये रिकॉर्डेड है। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको नासा पे मिल जाएगी या कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था उन्होंने? क्लॉथ लिया था, कपड़ा। कपड़ा भी ऐसा ही होता है, हल्का सा कागज जैसा ही, ठीक है ना। और दूसरा एक दूसरा स्टोन टाइप ऑब्जेक्ट लिया और दोनों को छोड़ा मून पे, मून के सरफेस पे दोनों को छोड़ा और दोनों सेम टाइम पे टच हुए। इसका मतलब क्या है? सोच और बता। सोचना सिखाऊंगा बेटा तुझे चीजें रटवाऊंगा नहीं। चीजें रटनी हो तो आप किधर भी जा सकते हो, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। चीजें रटनी ही हो, रटवानी ही हो तो बहुत लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, यहां वहां सब जगह। पर मैं सोचना सिखाता हूं भाई, मैं दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलने सिखाता हूं। ये मेरा धर्म है बीइंग अ टीचर, ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है बीइंग अ टीचर। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कारण है कि मून पर ऐसा हुआ? मून पर ऐसा हुआ कि एक कागज फेंका गया या क्लॉथ फेंका गया, दूसरा स्टोन फेंका गया, दोनों सेम टाइम पे मून के सरफेस को टच किए। द रीजन इज मून हैज नो एयर, उसके पास एयर ही नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही लिख रहे हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो। तो फील आ गई बात की पूरी, बात की पूरी फील आ गई हो तो एक बार आरडीएक्स फील लिख देना। और हमारे यहां फील की स्पेलिंग एफ से नहीं पीएच से स्टार्ट होती है भाई। क्यों? क्योंकि पीएच स्टैंड फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो एक बार फील आ गई तो लिख देना बेटा आरडीएक्स फील जल्दी से। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ है ना। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था आप लोग को होमवर्क में, एक होमवर्क क्वेश्चन और था, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा लगता ना ऐसे डिस्कशन करना, मजा आता ना, है ना। आप लोगों से तो मुझे सच में बहुत मजा आता है भाई डिस्कस करना। ठीक है, तो याद रखना यार, चाहे हाथी हो चाहे चूहा हो, अगर एयर नहीं है, हाथी हो या चूहा हो या गैंडा हो या भैंसा हो या डायनासोर हो या क्रोकोडाइल हो, कोई सा हो, अगर आपने उसको सेम हाइट से फेंका है, सेम टाइम पे ग्राउंड टच होगा, एयर नहीं है तो। एयर नहीं है तो। ठीक है, एक होमवर्क और दिया था, एक होमवर्क और दिया था। आकार स्टार्ट इतनी खांसी क्यों हो रही है यार? एक्चुअली क्या है, मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूं लगातार। पहले 11 से 2 पढ़ाया, फिर 3 से 5 पढ़ाया, फिर 5 से 6:30 पढ़ाया। अब 7 बजे से क्लास लगी है, ये लगभग 8:30 तक जाती है, आपको पता है, 8:30 पौने 9। फिर 9 बजे से मेरी एक और क्लास है। तो मैं आज 12 घंटे का पूरा शेड्यूल बना के आया हूं पढ़ाने का। ठीक है, तो मुझे लगातार पढ़ाते रहना, रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, लाइव सेशंस भी हैं, सारी चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ी ऐसी की तैसी हो रखी है गले की। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल था बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सवाल कहता है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है और उसकी वेलोसिटी 24 हो गई है 6 सेकंड में, तो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीस सेकंड्स। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस निकालना अभी आपको नहीं आता, तो आप डिस्टेंस वाला पार्ट अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, पर आप ये तो कर पाओगे कि u बताओ क्या है, v बताओ क्या है, t बताओ क्या है, और a जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखे। आइए मिलकर डिस्कस करते हैं। एक गाड़ी स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस यस, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, फटाफट जल्दी से, क्या लोगे? 0। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 0। और उसके बाद कह रहा है कि 6 सेकंड बीते हैं, 6 सेकंड का टाइम आगे बढ़ा, और 6 सेकंड टाइम आगे बढ़ने के बाद स्पीड हो गई है 24, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? 24 मीटर पर सेकंड। आप डिस्टेंस अभी नहीं निकाल पाओगे, उतना नहीं पढ़े हैं हम अभी। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी एक्सेलरेशन तक की कहानी हम सीख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v माइनस यू अपॉन में टी। आंसर भी देना शुरू कर दिया बच्चों ने, बहुत देर से दे रहे हैं। 24 माइनस 0 डिवाइड बाय 6, 24/6 कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था यार, है ना, इजी क्वेश्चन था। आइए यार स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ्स को। ठीक है, आइए ग्राफ्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप ग्राफ के बारे में क्या जानते हो? व्हाट इज अ ग्राफ? व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ के बारे में आप क्या जानते हो? क्या होता है ग्राफ? मैथ्स में पढ़ा है ग्राफ? आज से नहीं पढ़ा, 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं ग्राफ तो, है ना। वो जो ग्राफ वाला पेपर था वो ग्रीन कलर का, है ना, जो कि हल्का सा खींचो तो फट जाता था, है ना, वो बुक में आता था और उसमें से ऐसे निकालना पड़ता था फाड़ करके उसको। है ना, और वो फाड़ते फाड़ते ग्राफ ही फट जाता था। तो बताओ वो जो ग्राफ है वो क्या है? व्हाट इज अ ग्राफ?
ग्रिड पेपर है? ग्राफ क्या होता है सुनो, ग्राफ असल में एक डायग्राम होता है डायग्राम सर वो तो बायो में होते हैं, सेल का डायग्राम, ऑर्गेनेल का डायग्राम, सर समृद्धि मैडम ने सारे डायग्राम, अबे सुन ले मेरी बात ध्यान से डायग्राम तो सब जगह होते हैं, फिजिक्स में डायग्राम नहीं होते क्या? डायग्राम का मतलब होता है, मतलब ग्राफ का मतलब होता है कि एक ऐसा डायग्राम जो किन्हीं दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करता है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए तो वो यूज होता ही होता है। डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो? दो एक्सिस पर रखी चीजों को आपस में कंपेयर करते हो, हाँ या ना? है ना? कभी यहां पर एज रखी होती है, यहां पर कुछ और रखा होता है ना, है ना? कोविड आया था तो क्या था? कोविड आया था तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? यहां पर लिखा हुआ था कि डेट कौन सी है, ठीक है ना? ये 6 मई है, ये 7 मई है, ये 8 मई है, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, है ना? यहां डेट लिखी होती थी, मतलब टाइम मेंशन होता था, यहां मेंशन होता था नंबर ऑफ केसेस कितने डिटेक्ट हुए हैं। याद है आपको? है ना? कोविड कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 4-5 साल ही हुए हैं कोविड को भी, है ना? तो यहां पर क्या लिखा होता था? यहां पर डेटा कितने कितने केसेस आ गए हैं, तो ऐसे आता था अखबार में लिखा हुआ कोरोना के और 1000 और नए केस पाए गए हैं इस शहर में, उस शहर, लोकल न्यूज़पेपर में ऐसे आता था कि नहीं आता था? तो यानी दो चीजें कंपेयर करने के लिए ग्राफ यूज होता है। इट इज बेसिकली अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना? मेरा गला आज गया भाई, आवाज ही नहीं निकलेगी, अब ऐसा हालत हो गया गले का, लेकिन एनर्जी कम नहीं होने दूंगा। आरडीएक्स हूं भाई, आग हूं, आग लगा दूंगा। आ जाओ देखो, ठीक। मोशन का मतलब तो आपको पता ही है, पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो ग्राफ भी आगे बढ़ता है। आपने जितने भी ग्राफ अभी तक देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं देखे अगर आपने मोशन के ग्राफ कैसे कैसे हैं, स्कूल में शायद पढ़ लिया होगा आपने, लेकिन नहीं समझ में आए होंगे, तभी तो मेरे पास आए हो बे। तो सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ग्राफ भी आगे बढ़ने की तरफ पढ़ा जाता है। हमेशा याद रखना कि जब भी मोशन की स्टडी करते हैं ना, अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। रेस्ट कर लूंगा यार, कर लूंगा, रेस्ट कर लूंगा, गर्म पानी भी पी लूंगा। थैंक यू। अभी ठीक हूं, अभी मैं एकदम सही हूं। अभी आवाज सुनो बस मेरी, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो और समझो और पढ़ो और तैयारी करो अपनी यार बढ़िया से, ठीक है ना? एग्जाम आपका टेस्ट आने वाला, मुझे उसकी टेंशन ज्यादा है, ठीक है? और वो सरप्राइज आप देख करके वैसे खुश हो जाओगे बहुत, आप बोलोगे यार बढ़िया हो गया सर अब तो, ठीक है? खैर, मैं ये कह रहा हूं कि हम हमेशा ग्राफ को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। क्यों राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं? आपने जितने भी मोशन के ग्राफ देखे होंगे सब लेफ्ट टू राइट पढ़े जाते हैं, कभी राइट से लेफ्ट क्यों नहीं पढ़े जाते? मैं बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन यह है कि कभी टाइम पीछे नहीं जाता, कभी टाइम पीछे नहीं जाता, और आप इस एक्सिस पर टाइम रखते हो। ये एक्स एक्सिस है ना, आप इसके ऊपर टाइम रखते हो। आप कहते हो 1 सेकंड बीता, अब 2 सेकंड हो गए, अब 3 हो गए, अब 4 हो गए, अब 5 हो गए, अब 6 हो गए, अब 7 हो गए, अब 8 हो गए। कभी उल्टा चलते हो क्या? नेवर उल्टा चलते नहीं है हम। कभी भी ग्राफ पढ़ने के लिए, फिजिक्स के ग्राफ सीखने के लिए, टाइम वाले जो ग्राफ होंगे वो कभी उल्टे नहीं पढ़े जाएंगे, हमेशा इसी तरफ को चलना है। याद रहेगी वाली बात, हमेशा इसी तरफ को चलेंगे, ठीक है? ग्राफ्स प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये जो ग्राफ है ये आपको विजुअली रिप्रेजेंट करवाएंगे कि मोशन कैसा होता, भी देख लेंगे, ठीक है? कैन कंपेयर मोशन, मोशन को कंपेयर करना कि भाई ये जो मोशन है ये तेज हो रहा है, ये मोशन जो है ये स्लो हो रहा है, ये सारी चीजें आपको ग्राफ के अंदर पढ़नी है। तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक? चलिए, क्या ग्राफ प्लॉट करना भी मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? सिखा दूंगा, चलो, अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। ग्राफ प्लॉट करना तो 6th क्लास में सिखाते हैं। एक टेबल दे दी जाती है, उस टेबल में एक्स और वाई की कुछ कुछ वैल्यूज होती है, 0 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कुछ वैल्यू होती है। उसको आप यहां और यहां पर क्या करते हो? भरते हो, है ना? यहां पे टाइम और यहां पे कुछ पोजीशन, जैसे मान लो अगर पोजीशन दे रखी है तो पोजीशन भरोगे, है कि नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाना पड़ेगा, है ना? लेकिन ग्राफ पढ़ना राम मेरे ग्राफ पढ़ना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? ग्राफ पढ़ना तो आपको आना चाहिए। तो मैं आपको हर एक ग्राफ, हर एक पॉसिबल ग्राफ जो हो सकता है वो सब बताऊंगा, ठीक है ना? आ जाओ देख, ध्यान रखियो, एक्स एक्सिस पर, याद एक एक्स एक्सिस पर सदैव टाइम रखना है।
जब भी मोशन के ग्राफ बनाओगे, याद रखना ये बात बेटा, जब भी, इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, जैसे छोटे से बच्चे को नहीं बताते 6 क्लास के, ऐसा ही समझ करके बता रहा हूं कि यार तुम 9th नहीं, तुम 6 क्लास के बच्चे हो, मेरे मेरे छोटे से बच्चे हो, गोदी में आ जाते हो तुम मेरी इतने छोटे बच्चे हो तुम, ठीक है। तो मैं हर एक चीज बिल्कुल माइन्यूट तरीके से बताऊंगा, कोई नहीं, सुन लो, अरे ठीक है, गले का क्या है, चलता रहेगा, टीचर का तो काम ही यही है ना। एक्स एक्सिस क्या है भाई? टाइम है। एक्स एक्सिस पर आपको क्या रखना है? टाइम रखना है। और वाई एक्सिस पर आपको क्या रखना है? या तो आपको पोजीशन रखनी पड़ती है या आपको वेलोसिटी रखनी पड़ती है। सर पोजीशन, सर पोजीशन रखनी पड़ती है? एक्चुअली में पोजीशन ही बताती है बेटा कि डिस्टेंस कितना तय हुआ है या डिस्प्लेसमेंट कितनी तय हुई है। ये कौन बताएगा? ये पोजीशन ही बताएगा। पानी पीऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा बेटा 2 मिनट आपका, अभी पहले सुन लो, आपको एक आधा क्वेश्चन वोश्चन कुछ देके फिर पानी पी लूंगा मैं पीना है मुझे पानी, है ना, मांग रहा है गला, पर रुक जाओ अभी, ठीक है, जो फ्लो बन रहा बनने रहने दो इधर तो वाई एक्सिस पे क्या रखना? पोजीशन। पोजीशन का जो चेंज होगा वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा, वही ना डिस्टेंस होगा। अरे भाई कोई चीज यहां थी, अपनी पोजीशन चेंज करके यहां आ गई है, तो क्या दूरी नहीं नापी इसने? आप बताओ, क्या इसने डिस्टेंस नहीं नापा? क्या इसने डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करी? क्या ये इनिशियल ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई? क्या वही तो है, पोजीशन चेंज होना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सही है ना। तो इसलिए पोजीशन का जब ग्राफ बनाते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं अपने को, ठीक है। साथ में टाइम रहेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, और दूसरा ग्राफ जो आपको पढ़ना है वो है वेलोसिटी का टाइम के साथ। तो 2 ग्राफ है आपके सिलेबस में, एक है पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको एक्सटी बुलाते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। और दूसरा ग्राफ जो आपको पढ़ना है वो है वीटी ग्राफ। वीटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये 2 ग्राफ है, एक्सटी और वीटी। एक्सटी क्यों पढ़ते हैं? एक्सटी क्यों पढ़ते हैं? एक्सटी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम डिस्टेंस निकाल सकें, डिस्टेंस के बारे में कुछ बता सकें, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बता पाते हैं। डिपेंड करता है ना कि कैसी कैसी मोशन हुआ है, कैसा कैसा मोशन हो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी के लिए। इतना डन है, आगे सुनो। कह रहा है सूटेबल स्केल यूज करो, अरे पता है सब बातें, ठीक है, प्लॉट कर दो, डेटा टेबल अगर दे रखी हो तो उससे प्लॉट कर दो पॉइंट्स को, है ना। फिर पॉइंट्स को कह रहा है कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करके आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आप कहोगे ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर कर्व मिलेगा तो आप कहोगे ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि इसको नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन ही तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलो अभी बताऊंगा ये सारी बातें, अभी तो खाली इंट्रो कर रहे हैं हम चीजों का, ठीक है ना। आ जाओ मेन मुद्दे पे चलते हैं, ठीक है। देख इधर देखियो, ठीक है। इमेजिन कर कि तुझे एक डेटा टेबल दी हुई है, ठीक है, ये एक्स है ये टी है। तुझे बताया हुआ है, ध्यान से सुनियो बेटा, तुझे बताया हुआ है कि एक रोड है, इधर देख, इधर देख, एक रोड है, उस रोड पर, ध्यान से सुनना बेटा, उस रोड पर ये वाला जो पोजीशन है ये 0 पोजीशन है। क्या पोजीशन है? 0 पोजीशन है। तो जैसे ही टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब होता है जब देखना शुरू किया, बात को समझना, जब भी कभी ऐसा बोला जाए कि टाइम 0 है तो टाइम 0 का मतलब होता है अभी अभी देखना शुरू किया है, अभी अभी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, इज कॉल्ड टाइम 0। समझ गए ना, अभी देखना शुरू किया है। जब देखना शुरू किया तो बॉडी 0 पर थी, तो पहला जो डेटा पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा 0 0। पहला क्या बनेगा? 0 0। टाइम भी 0, पोजीशन भी 0, ठीक। उसके बाद सुन क्या हुआ, 1 सेकंड बीतता है, 1 सेकंड बीता और ये अपनी जगह से चल करके यहां आ गया, और ये वाला जो पॉइंट था ये था 2। 1 सेकंड और बीता, 1 सेकंड और बीता, ये चल करके यहां आ गया, ये पोजीशन थी 4। 1 सेकंड और बीता, ये चल के यहां आ गया, ये पोजीशन थी 6। तो बस ये डेटा पॉइंट्स है आपके पास। क्या क्या? टाइम 1 हुआ तो पोजीशन 2 हो गई, टाइम 2 हुआ तो पोजीशन 4 हो गई, टाइम 3 हुआ तो पोजीशन 6 हो गई। आइए इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, कर दें। अब टाइम का सूटेबल स्केल क्या लोगे? 1 1 का डिफरेंस है तो ये 0 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, बहुत है ना। और इसका क्या ले? इसका तो पूरा ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, है ना। अच्छा, पहला पॉइंट कौन सा होगा? 0 0। देख, पोजीशन के लिए x, टाइम के लिए t, xt ग्राफ। पहला होगा 0 0।
ये वाला पॉइंट डन हो गया। फिर x के लिए 2, y x के लिए 2, t के लिए 1, तो t1 पर ध्यान से देखना, t1 पर x2 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया, है ना, आ गया कि नहीं आ गया। t1 पर x2 है, फिर t2 पर x4 है, t2 पर x4 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर t3 पर x6 है, t3 पर x6 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो बेटा। क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है? हां या ना बोल दो यार, हां या ना तो बोल दो यार। क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है? क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है? और जब भी कभी किसी पोजीशन टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं? ये कैसा मोशन है? ये कैसा मोशन है? ये कैसा मोशन है? ये यूनिफॉर्म मोशन है। हां हां, और चेक करो क्या ये सच में यूनिफॉर्म मोशन है या हम ऐसी बकैती कर रखी है, ऐसी बकैती काट रहे हैं कि सच में यूनिफॉर्म मोशन ही है ये। आप चेक करो, आप चेक करो, पहले सेकंड में क्या 2 मीटर का जंप लगा? अगले सेकंड में भी 1 से 2 जाने में भी क्या 2 ही सेकंड का जंप लगा? मतलब ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। और फिर चेक करो अगले सेकंड में भी 2 से 3 वाले में भी क्या फिर से 2 ही सेकंड का जंप लगा, तो 2 ही मीटर का जंप लगा। हां या ना? क्या ये सच में यूनिफॉर्म मोशन है? हां यार हां मेरे भाई, सच में। इतना शक नहीं करते, इतना शक नहीं करते मैथमेटिक्स पे भाई। बबुआ ओपी बोलो और शुरू हो जाओ ठीक है, तो इतना मैथमेटिक्स पे शक नहीं किया करते भाई। सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, हर सेकंड 2 मीटर, फिर अगले सेकंड भी 2 मीटर, अगले सेकंड भी 2 मीटर, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हां या ना बोलो, क्या यही हो रहा है? क्या यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर इक्वल सेकंड में इक्वल इंटरवल, हर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हां या ना? हो रहा है भाई, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। हर सेकंड के लिए 2 मीटर, हर सेकंड के लिए 2 मीटर, हर सेकंड के लिए 2 मीटर। अच्छा अब एक बात बता, अब एक बात बता, इमेजिन कर, इमेजिन करके तुझे कोई इस तरीके का मोशन दिया रहता। कैसा? यहां देख, ये ओरिजिन है यानी ये 0 है, टाइम भी 0 है, टाइम भी 0 है, ठीक है ना। 1 सेकंड बीता, 1 सेकंड बीता, ये 2 मीटर आ गया। एक और सेकंड बीता, ये 6 मीटर आ गया। एक और सेकंड बीता, ये 10 मीटर आ गया। 10 नहीं 12 ले लेते हैं, 12 मीटर आ गया। अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं तो एक बार चेक करियो, चेक करियो। 0,0 से स्टार्ट हुआ, ये 0,0 से स्टार्ट हुआ, फिर x2 है, t1 है, t1 पे x2 है, चलो यही वाला पॉइंट आ गया, बढ़िया। फिर t2 पे x6 है, t2 पे x6 है, ये पॉइंट आ गया मतलब, है ना। और फिर t3 पे x12 है। 12 कहां मिलेगा? 12 यहां मिलेगा भाई। ओ भाई, ओ भाई, 12 यहां मिलेगा, इधर ये रहा 12, है ना, इधर आएगी ये पोजीशन एक्सिस, तो ये बनेगा 12। हां या ना? मैं इसको ज्वाइन करूं, मैं इसको ज्वाइन करके देखूं, ये देख ज्वाइन करता हूं। कर्व दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा भी है जी, थोड़ा सा भी। देखो सीधा हाथ तो नहीं जा रहा, ये बात तो पक्की है। हाँ या ना? ये हाथ सीधा तो नहीं जा रहा है ये हाथ सीधा तो नहीं जा रहा है ना। ये हाथ ऐसे 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 जाता हुआ कर्व हो रहा है, मतलब बेसिकली ऐसा हो रहा है। देखो जरा, है ना, है ना भाई। तो क्या ये कर्व है? यस, ये कर्व है। और कर्व अगर होगा तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा? बिल्कुल, आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो ये एक्सेलरेटेड मोशन कैसे है, ये चेक भी कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, पहले सेकंड 2 मीटर चला, कायदे से अगले सेकंड कितना चलना चाहिए था? और 2 मीटर, पर 2 नहीं चला, 4 का जंप लगा है। देख, ये 4 का जंप है, हाँ या ना? और फिर अगले सेकंड 2 का होना चाहिए था ना जी, ना जी, 6 का जंप है, 6 का जंप है। चेक कर रहे हो, ये जंप बढ़ रहे हैं, ये जंप बढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, अगर पहले सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल हुआ, अगले इंटरवल में 4 मीटर ट्रेवल हुआ, अगले इंटरवल में 6 मीटर ट्रेवल हुआ, तो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? गेस करो और बताओ,
गेस करो और बताओ, ये इंक्रीजिंग स्पीड है या डिक्रीजिंग स्पीड है? क्या लगता है आपको, ये स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी? ये स्पीड बढ़ रही होगी या घट? बेटा पी लूंगा, पानी पी लूंगा, आप मेरी बात का जवाब दो। पढ़ाना मेरा शौक है, पढ़ाना मेरा पैशन है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हो जाएगा गला, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। यस, इंक्रीज हो रही है स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज है, और वेलोसिटी का चेंज है तो मतलब एक्सेलरेशन है। बेसिकली कर्व एक्सेलरेटेड मोशन को दिखाता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। अगर कर्व आ गया तो पोजीशन टाइम ग्राफ में इसका मतलब एक्सेलरेशन है। स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी वो डिपेंड करेगा क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसको बताने में टीचर लोग आधा आधा घंटा ले लेते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे आरडीएक्स के तरीके से। आजा देख, पहली बात तो ये समझ के ये जो टॉपिक तू पढ़ रहा है या पढ़ रही है मेरे बच्चे, ठीक है, ये मैथ्स का टॉपिक है, ये मैथ्स में आता है, स्लोप, इसे कहते हैं स्लोप निकालना। और इसके बाद एक टॉपिक और है, ये भी मैथ्स में है, इसे बोलते हैं एरिया निकालना, ठीक है। ये मैथ्स के टॉपिक है दोनों, पर सर ये फिर ये मैथ्स में क्यों नहीं आते? मैथ्स में इसलिए नहीं आते बेटा क्योंकि मैथ्स में यूज नहीं होते। मैथ्स में इसलिए नहीं आते क्योंकि मैथ्स में यूज, फिजिक्स में यूज होते हैं, इसलिए फिजिक्स वाले की जिम्मेवारी आती है मैथ्स पढ़ाने की, समझ गए ना। तो मैं आपको आरडीएक्स के तरीके से स्लोप निकालना सिखाता हूं, ठीक है। ये जो कुछ पीछे लिखा हुआ है ना, इसको मार गोली, एक सेकंड के लिए मार गोली, क्योंकि ये नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, आपको तरीके सीखने हैं। ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई स्लोप बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्लोप बताओ बेटा क्या होता है। ये यूज करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में ध्यान से सुनना क्या होता है, ठीक है ना। एक तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसान, एकदम आसान तरीका, ठीक है। आओ सुनो फिर, ये जो लिखा हुआ कुछ मत देखना पेज पे क्या लिखा हुआ है, ऐसी की तैसी कराने गया। मैं जो लिख रहा हूं बस आप वो देखो कि स्लोप क्या चीज होती है। देखो आप में से हर बच्चा ग्राफ तो देख ही लेता है आंखों से, आंखों से ग्राफ तो दिखता है ना। बस आपने क्या करना है, स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल ढूंढना है। ढूंढ लोगे? कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। ये क्या होता है? 90 डिग्री, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस। सही बात है, सही बात है। स्लोप निकालने के लिए ये कुछ मत देखो बेटा, इसको मत कुछ देखना, छोड़ दो, काटा। आप यहां देखो, स्लोप निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। कहां ढूंढोगे? ग्राफ में। राइट एंगल ट्रायंगल इन ग्राफ कहां दिखता है? मैं दिखाऊंगा आपको, आप बस अभी तरीका सुनो क्या है। स्लोप निकालते हुए आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, ढूंढ लोगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका HPB होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक। और आपने क्या करना है, आपने P को B से डिवाइड करना है, बस ये आंसर है। इसको स्लोप बोलते हैं। खत्म हो गई बात, बस खत्म हो गई बात। हाँ खत्म हो गई बात, बाकी भूल जा, बाकी गया अपनी ऐसी की तैसी कराने, ठीक है ना। स्लोप का मतलब होता है बस परपेंडिकुलर बाय बेस। तुझे राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है और P/B कर देना है, खत्म। सर इतना आसान है स्लोप? हाँ 5 मिनट में समझा दिया स्लोप क्या होता है। अभी निकालना भी दिखा दूंगा, अभी निकाल के भी दिखा दूंगा कि क्या होता है, टेंशन मत ले, ठीक है ना। बस यही स्लोप है। क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढा, परपेंडिकुलर बाय बेस कर दिया। सर हाइपोटेनस का क्या करना है? अरे हाइपोटेनस तुझे हाई कर रहा था ना, तू उसे बाय कर दे, बोल बायपोटेनस। कुछ नहीं करना उसका। मोटी बात यह है कि हाइपोटेनस को कर दो बायपोटेनस। भाई तेरा कोई काम नहीं है। हाइपोटेनस को बोलो बेटा तेरा कोई काम नहीं है, तू हो जा बायपोटेनस। वो आपको कहेगा हाइपोटेनस, आपने उसे कहना है बायपोटेनस, ठीक है। P/B कर देना है, खत्म कहानी। P/B कर देना है, खत्म कहानी। ये मैं कर रहा हूं डब्बा बंद, ये मैं तेरे लिए कर रहा हूं डब्बा बंद, ठीक है। तुझे बस ये नोट करना है कॉपी में, इसके अलावा कोई भसूड़ी जितनी लिखी हुई है यहां कुछ नोट मत कर, कुछ नोट नहीं करना तूने, ठीक है। हां मुझे पता है स्कूल वाली मैडम tan थीटा बताती है, थीटा tan थीटा बता। अबे ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी 10th में, तब पढ़ लेना tan थीटा। डोंट वरी, ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल, P/B कर दिया, खत्म, ठीक है। इसी को स्लोप बोलते हैं, समझ गए ना। और स्लोप की हिंदी कोई पूछे आपसे तो बोल देना चढ़ाई, है ना। चढ़ाई समझते हो?
चढ़ाई। चढ़ाई मतलब चढ़ाई कैसी है, बस दैट इज चढ़ाई। ठीक है, स्लोप की हिंदी कोई पूछे, बोल भाई चढ़ाई होती है। अच्छा निकालते कैसे हैं, ठीक है, पी बाई वी, खत्म। राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना, पी बाई वी, सही है। अब मैं दिखाता हूं कि फाइंड कैसे करना है इसको। देख यार एक बात समझ, मैं कोई मैथ का टीचर तो तेरा हूं नहीं जो तेरे को मैथ पढ़ाने लगूं, टेन थीटा पेन थीटा ये थीटा, मेरा वो काम ही नहीं है। जब आएगा सिलेबस में सीख लियो अपने आप टेन थीटा भाई क्या होता है, कॉस थीटा भी आएगा तब तो साइन थीटा भी आएगा, तब तो कोसेक थीटा भी आएगा, तब तो सेक थीटा भी आएगा, तब तो कॉट थीटा भी आएगा, तब तो बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं, मैं तो तुझे वो बताऊंगा जो फिजिक्स में काम आएगा, खत्म बात। मैं उतनी ही मैथ पढ़ाता हूं जो फिजिक्स में काम आती है। मैं मैथ पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं कि मैथ नहीं पढ़ाता, उतनी ही पढ़ाता हूं जितनी फिजिक्स में काम आती है, खत्म बात। ठीक है, आजा। अब इसको हटाते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, जिसको हम पोजीशन टाइम भी बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन से ही हमें डिस्टेंस मिलता है ना, तो पोजीशन टाइम। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनियो। देख मान ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनाता हूं, यहां पे इधर बनाता हूं, ठीक है। मान ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है, मतलब x ले लिया, t ले लिया, ठीक है। मान ले xt ग्राफ ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा स्लोप बनाए हुए है, मतलब ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, जा सकता है ना भाई, ये गया तो था अभी पीछे, कहां गया, कहां गया, ये अभी गया तो था, अच्छा वो उधर बनाया था, ये है ना, ये गया तो था ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन, है ना, तो स्ट्रेट लाइन जा सकता है, हां सर जा सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब मैंने बोला, मैं कहा भाई इसका स्लोप निकालना है जी, मैंने कहा भाई साहब इसका स्लोप निकालना है, मुझे नहीं पता कैसे निकालोगे, लेकिन आप निकालो, आप इसका स्लोप निकालो। आप मुझे एक बात बताओ, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं, ये रहा, अब दिखा, अब दिखा राइट एंगल ट्रायंगल, हां सर दिख गया, दिख गया ना। ये जो भी ग्राफ बना हुआ हो ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पक्का होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये होता है परपेंडिकुलर, हां या ना, और ये होता है बेस, हां या ना। परपेंडिकुलर को बेस से कर देने का डिवाइड, ठीक बात है, परपेंडिकुलर को बेस से कर दिया डिवाइड, बस स्लोप निकल के आ गया, इतना ही करना है आपने। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये जो परपेंडिकुलर है, क्या ये वाई एक्सिस से संबंध रखता है कि नहीं रखता? जो परपेंडिकुलर है वो ढूंढने के लिए आपको वाई एक्सिस के पास जाना पड़ेगा कि नहीं, और वाई एक्सिस पर क्या रखा हुआ है, पोजीशन रखी हुई है या फिर डिस्टेंस रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हो पता है, इस बात को समझना, आप असल में क्या कर रहे होते हो जानते हो? आप ये जो परपेंडिकुलर निकाल रहे होते हो ना, वो असल में वाई एक्सिस की ही बातें हैं, यानी वो डिस्टेंस ही निकाल रहे होते हो, है ना। इस केस में वो डिस्टेंस ही है। और बेस क्या है? बेस निकालने के लिए आप किसके पास आओगे? टाइम एक्सिस के पास आओगे। बात समझ रहे हो बेटा? मैं दोबारा बताता हूं, दोबारा सुन। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या आपको वाई एक्सिस के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? हां सर। और वाई एक्सिस पर क्या रखा हुआ है? डिस्टेंस। तो आपने पी की जगह पर डिस्टेंस लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब बेस निकालने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? सर बेस निकालने के लिए तो टाइम के पास आना पड़ेगा, तो आपने डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दिया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम? क्या होता है बताओ? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? बोलो जी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस बाय टाइम? व्हाट इज स्पीड? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे यहां पे लिख रहे हैं स्पीड। यस। तो आपने स्लोप निकाला, उससे आपको स्पीड मिल गई। आपने स्लोप निकाला, उससे आपको क्या मिल गई? स्पीड मिल गई। अब एक बात बता, मान ले, इमेजिन कर अगर कोई ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला होता, जैसे ये डिस्टेंस टाइम वाला है, वैसे सपोज कर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। यहां डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है s और यहां टाइम रखा हुआ है t, ठीक है। और तब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, मैं बोलता हूं भाई इसका स्लोप निकालना है। आप बताओ सबसे पहले क्या करोगे? क्या तरीका है स्लोप निकालने का? सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ। इधर आ, ये देख, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये देख, ये रहा, मिला। हाँ मिल गया सर, मिल गया, मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। हाँ, पी ये रहा पी, बेस ये रहा बेस, ठीक। स्लोप का मतलब होता है P बाय B करना। आपसे मैं पूछता हूं P ढूंढने के लिए किसके पास जाओगे? P निकालने के लिए किसके पास जाओगे? ये P है,
है ना, ये P है बेटा। ये निकालने के लिए कौन सी एक्सिस के पास जाओगे? सर हमें Y के पास जाना पड़ेगा। और Y पे कौन है? Y पे डिस्प्लेसमेंट है। Y पे कौन है? Y पे डिस्प्लेसमेंट है, यानी सर ऊपर रखनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर की जगह रखनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट। हां जी, डिस्प्लेसमेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। और बेस निकालने के लिए किसके पास जाओगे? बेस निकालने के लिए सर एक्स एक्सिस के पास जाएंगे, और उसके पास क्या है? उसके पास टाइम है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है मेरे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। समझ में आया? समझ में आई कहानी कि आप कर कुछ रहे होते हो कुछ जाता है है ना, कर कुछ, ढूंढ कुछ और रहे हैं, मिल कुछ और गया। तो यही कहानी है एक्चुअली में, यही है स्लोप, ठीक है, कि हम राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढते हैं, P बाय B करते हैं, और P के लिए Y एक्सिस के पास जाते हैं, B के लिए X के पास, और जो लिखा होता है उसको लिख करके हम देख लेते हैं कि भाई हमको क्या दे रहा है, ठीक है। सेम कहानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी दिखाता हूं मैं आपको। आजा, इसके लिए भी स्लोप निकालते हैं। स्लोप इज P बाय B। स्लोप तो P बाय B ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ये मान ले ग्राफ है, ठीक है, ये मान ले ग्राफ है। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। ये रहा हाइपोटेनस, जिसको हम कर रहे हैं बाइपोटेनस, इसका कोई मतलब नहीं है। ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। यस और नो? सही है। मुझे बता, परपेंडिकुलर के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर निकालने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? सर वेलोसिटी के पास जाना पड़ेगा। बात सही है। Y एक्सिस के पास जाना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी के पास जाना पड़ेगा। और आपको एक बात बताता हूं, यहां पर जो वेलोसिटी आएगी वो अलग होगी, और यहां पर जो वेलोसिटी आएगी वो अलग होगी, तो दोनों को माइनस करना रहेगा बेसिकली। तो यहां पर असल में क्या है? वेलोसिटी का चेंज है। आप चेक करो, यहां वेलोसिटी 0 रहेगी, यहां वेलोसिटी मान लो 20 रहेगी, तो आप क्या बोलोगे? 20 माइनस 0 है ना, ये लेंथ क्या आएगी? 20 माइनस 0। अच्छा, ऐसे समझो, सुनो। मान लो यहां 10 है और यहां 20 है, तो क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर कितना है? यहां 20 है, यहां 10 है, परपेंडिकुलर कितना है? 10 बोलोगे। 10 कैसे निकाला? 20 में से 10 गया। हाँ या ना? बात समझ में आई ना? तो असल में यहां पर आप क्या कर रहे होते हो? आप यहां पर चेंज इन वेलोसिटी ही लिख रहे होते हो, वही निकाल रहे होते हो। समझ रहे हो बात को? है ना? और बेस के पास जाओगे तो वो टाइम है, वो T है। तो परपेंडिकुलर कौन है भाई? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि V माइनस यू। और बेस कौन है? बेस आपका टाइम है। ओ माय गॉड, ये फॉर्मूला तो पहले भी देखा था सर, ये फॉर्मूला तो हमने देखा हुआ है सर। V माइनस यू बाई टी क्या होता है सर? V माइनस यू बाई टी होता है बेटा एक्सेलरेशन। तो VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है ठीक है, बात समझ में आई? कुछ ठीक, कुछ समझ में आई तो भी बहुत है। एक और चीज आती है अब, एरिया निकालना। स्लोप निकालना समझ में आ गया। अभी स्लोप निकालने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आपको मैं न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। आओ, अब दूसरी चीज आती है एरिया। एरिया निकालना, ये और सिंपल है। अरे ये और बकवास है भाई, ये और सिंपल है भाई, ये और सिंपल है, ये उससे भी सिंपल है। स्लोप निकालने से भी सिंपल है एरिया निकालना। ये तो कुछ भी नहीं है। देख, मान ले तेरा कैसा भी ग्राफ दे रखा है, ऐसा वाला ग्राफ है ये, ठीक है ना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ऐसा सीधा सीधा, ठीक है। तो तुझे कुछ नहीं करना बेटा, नीचे एक लाइन ड्रॉप कर, और ये जितना भी शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकाल ले। खत्म। पहले से शेड हो रखा है तो मैं क्यों करूं, है ना। ये शेड पहले से हुआ बस इसका एरिया निकाल लो। इसको निकालने से क्या होता है सर? क्यों निकालें? सवाल उठता है ना भाई, क्यों निकालें? इससे क्या होगा? इससे हमारा क्या फायदा? इससे मेरा क्या फायदा? क्यों निकालूं मैं एरिया? तो सुन, देख, एरिया निकालने का एक मतलब होता है क्या? कभी भी किसी चीज का जब हम एरिया निकालते हैं ना, तो हम दो एक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। स्लोप का मतलब होता है डिवाइड करना, एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब मैं आपसे पूछता हूं, y एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? y एक्सिस पे रखा क्या हुआ है? सर y एक्सिस पे तो वेलोसिटी रखी है। हां, वेलोसिटी रखी है। और x एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? सर x एक्सिस पे तो टाइम रखा हुआ है। हां, x एक्सिस पे टाइम रखा हुआ है। आपको पता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? इधर देख,
वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टाइम जाएगा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होने, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और सर जी वेलोसिटी इनटू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो, आप समरी में ये कहना चाहते हो, समरी सुनो, अब 5 मिनट समरी दे रहा हूं, 5 मिनट समरी, सब कुछ समझ में आ जाएगा जो अब तक पढ़ा है आपने। सुन, तेरे पास 2 ग्राफ है 9th क्लास के अंदर। एक ग्राफ का नाम है एसटी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो, डिस्टेंस टाइम बोलो, एक ही बात है, ठीक है? ध्यान से सुनना, समरी दे रहा हूं, पूरा रिवाइज हो जाएगा अभी 5 मिनट के अंदर अंदर, सब रिवाइज हो जाएगा। या पोजीशन टाइम, जो मर्जी बोलो इसको आप, जो मर्जी बोलो, पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम, जो मर्जी बोलो, ठीक है? समरी देता हूं 5 मिनट की। आपके पास एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम और दूसरा ग्राफ है आपके पास वेलोसिटी टाइम। ये यहां बन गया ना, एक और बनाता हूं, एक और बनाता हूं, एक और बनाता हूं, एक और बनाता हूं। ये वाला है वीटी, वीटी बोले तो वेलोसिटी टाइम, सही है? तो ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम है और ये दोनों वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम, ठीक? चलो अब ध्यान से सुनना सारी बात, सारी बात देख। ग्राफ में 2 चीजें निकालनी पूछता है, स्लोप, एरिया। स्लोप और एरिया, ठीक है? कैसे पूछेगा? आपको ग्राफ दे रहा है, मान लो ऐसा, 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 वैसे कैसी भी शेप हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक जनरल केस लेके चलते हैं, एक जनरल केस लेके चलते हैं कि भाई ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है? अब तुझे यह कहा गया कि भाई इस ग्राफ का स्लोप निकाल, एसटी ग्राफ का आपसे पूछा गया स्लोप निकाल। तो स्लोप का मतलब होता है सीधा सीधा P बाय B। मैंने यही सिखाया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, सर मिल गया, मिल गया सर, मिल गया, मिल गया, ये रहा 90 डिग्री, वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, सर मिल गया, मिल गया, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मिल गया सर, मिल गया, मिल गया, ये P बाय B मिल गया, हां, यही P बाय B मिल गया, हां। स्लोप निकालना मतलब P बाय B करना। P करने के लिए किसके पास जाओगे? सर P करने के लिए तो हम टॉयलेट जाते, अबे तेरा P बोले तो परपेंडिकुलर, P करना, सुसु करने जाना, जा चला जा भाई, मे आई गो टू सुसु, जा एंजॉय। P निकालने के लिए यानी परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा वाई एक्सिस के पास, हां हां, तो यानी आप S करोगे और बेस निकालने के लिए तुझे आना पड़ेगा T, टाइम के पास, टाइम एक्सिस के पास। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है वेलोसिटी। ओ माय गॉड, मतलब सर आप यह कहना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब भी हम कभी स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे तो वो वेलोसिटी देगा। हां भाई हां, वेलोसिटी देगा, ठीक है? पोजीशन टाइम का भी वेलोसिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी वेलोसिटी देगा, बस डिस्टेंस टाइम का ध्यान रखना, स्पीड देता है ना, मैंने दिखाया था अभी निकाल के आपको, सही? अब इधर आ जा, अब इधर आ जा। पी निकालने के लिए किसके पास जाओगे? सर पी निकालने के लिए तो हमको टॉयलेट चाहिए होता है, पीछे से मम्मी आके कर देती है तो तुरंत, अबे यार इतना छोटा बच्चा है क्या यार तू? पी निकालने के लिए बेटा वाई एक्सिस के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो स्लोप निकालना यानी कि P बाय B करना, और P स्टैंड्स फॉर चेंज इन वेलोसिटी यानी V माइनस U, है ना? यहां से भी कुछ V होगा, यहां भी कुछ V होगा, ये फाइनल V, ये इनिशियल V, तो V माइनस यू कर दे रहे हैं। और बेस के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम, टाइम के पास आना पड़ेगा, डिवाइड बाय टाइम, V माइनस यू बाय टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओ माय गॉड, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि वेलोसिटी टाइम का अगर कभी भी स्लोप निकालेंगे तो हमें वो एक्सेलरेशन दे देगा? हां शाबाश, बात पकड़ ली तूने, बात पकड़ ली तूने, ठीक है कि नहीं? इधर तक बात क्लियर है? इधर तक बात क्लियर है तो एक बार फायर इमोजी हो जाए। स्लोप वाली कहानी एकदम समरी में समझ में आ गई है, समरी से समझ में आ गई है तो एक बार फायर इमोजी हो जाए जल्दी से, जल्दी से। हाँ हाँ, हंसते खेलते समझ जाएंगे, फन करते हुए समझ जाएंगे। स्लोप की कहानी समझ में आ गई है, मैं साइड हो रहा हूं।
स्लोप की कहानी समझ में आ गया, मैं साइड हो रहा हूं। स्लोप की कहानी समझ में आ गई तो मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या बेटा? एरिया भी बता रहा हूं, बस एरिया भी बता देता हूं। पहले स्लोप बताओ, पहले स्लोप बताओ। डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं एरिया पे। देख, एरिया के बारे में मैंने तुझे क्या बताया था भाई? मैं देख मैथ वाला तो हूं ना, ठीक है, मैं तो हूं भाई फिजिक्स वाला। मैं उतना ही जानता हूं जितना फिजिक्स में यूज होता है, बाकी मैथ में पढ़ लेना जब आए तब, ठीक है ना। हमको इतना पता है कभी भी किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो दो एक्सिस मल्टीप्लाई करके निकलता है। दो चीजें हमेशा मल्टीप्लाई होती है तभी एरिया आता है। आप चेक करके देख लो। आप एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दो साइड मल्टीप्लाई हो रही है। आप रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। आप सर्कल का एरिया बता दो, पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, दो साइड मल्टीप्लाई। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों मल्टीप्लाई। हमेशा एरिया निकालते हुए दो लेंथ आपस में गुणा मल्टीप्लाई होती हैं। यहां भी तो वही बोल रहा हूं मैं कि एरिया निकालने का मतलब दो एक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब एक बात बता, वाई एक्सिस पर क्या रखा हुआ है? सर डिस्प्लेसमेंट रखी हुई है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर क्या रखा हुआ है? सर टाइम रखा हुआ है। आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? जल्दी से जल्दी से, ये फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम? जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? अच्छा, वेलोसिटी होती है। अच्छा, मुझे तो यार ये लगा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होती होगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होती होगी, ये तो मैंने आपसे पहली बार सुना है। ये तो मैंने आपसे पहली बार सुना है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से तो भी वेलोसिटी आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो भी तुम ठीक हो? क्या आप ठीक है? क्या आपको कोई इलाज की जरूरत तो नहीं है? प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखा लेने की जरूरत तो नहीं लग रही आपको? आपको डॉक्टर को दिखा लेने की जरूरत तो नहीं लग रही बेटा? अच्छा, ओ हो, एक कह रहा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने से स्पीड आ जाती है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरी जान, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे दुश्मन, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होता है। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि हर चीज मल्टीप्लाई करनी ही है। एरिया निकालते ही नहीं है हम लोग, एरिया निकालते ही नहीं है हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम का। डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया नहीं निकालते हम लोग। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जहां मैथ नहीं लग रही वहां भी घुसानी है। नथिंग आंसर है, कुछ नहीं मिलता इसलिए नहीं लगाते, ठीक है। सिर्फ स्लोप निकाला जाता है, एरिया नहीं निकालते हम, ठीक है। इन ग्राफ्स का एरिया ना निकालो, ठीक है। आया समझ में? लाल रंग से लिख दिया बड़ा बड़ा। कह रहे सर चीटिंग कर दिया आपने। तो मैं क्या चीटिंग कर रहा हूं? कुछ भी बोले जा रहे हो। एक कह रहा है वेलोसिटी, एक कह रहा है डिस्टेंस, एक कह रहा है स्पीड। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा सर। सर फोर्स फोर्स फोर्स, मोमेंटम मोमेंटम, टॉर्क टॉर्क टॉर्क, सर वर्क डन, पावर, एनर्जी, सारे बोल दो, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स फाइन। कुछ नहीं मिलता बेटा, तो जबरदस्ती मैथ हर जगह नहीं घुसाई जाती। इसलिए बोलता हूं मैथ उतनी ही सीखो जितनी काम आए। मैंने नहीं सीखी पूरी मैथ, मैं सिखाता भी नहीं, उतनी सिखाता हूं जितनी काम आए, ठीक है ना। तो समझ गए? कोई फायदा नहीं, उधर फायदा है। लेकिन आजा एरिया निकालें, आजा 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 एरिया निकालूं। क्या बोला था मैंने? एरिया निकालने का मतलब होता है दो एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन करना, यानी y इंटू एक्स करना। बोल y पर क्या है? सर y पर वेलोसिटी है, और x पर क्या है? x पर टाइम है। बता दे एक बार, vt करने पर क्या मिलता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करूं तो क्या होगा, है ना। फा मोमेंट हो गया ना बेटा सबके लिए। चलो इसका आंसर दो फटाफट से, इसका आंसर दो। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो क्या होगा, और एरिया निकालते कैसे हैं? इसका शेडेड रीजन फाइंड करना आपको, बस इसका शेडेड रीजन ढूंढ लो, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। शेडेड एरिया निकाल ले, खत्म यार। शेडेड एरिया निकालने का मतलब होता है y इंटू एक्स करना या v इंटू टी करना। वेलोसिटी इंटू टाइम कर रहे हैं, इधर देख, इधर देख। टाइम जाएगा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होने, हाँ या ना। टाइम जाएगा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होने, डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा यहां पे, है ना। यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, s आएगा, s वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, vt। डिस्प्लेसमेंट vt है, यानी कि यहां से क्या मिलेगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा,
वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। कितना फायदा है, कितना फायदा है इस चीज का, ये सुन। अब तुझे ग्राफ दिया, इमेजिन करियो है, तुझे ग्राफ दिया, उस ग्राफ में तुझे 4 चीजें पता चल रही हैं, और हमने शुरू क्या किया था, किस बात पे शुरू किया था कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है, 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए ग्राफ लगता है। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने कुछ, हाँ या ना बोलो एक बार, एक बार एग्री करो, एक बार एग्री करना मेरे साथ, हाँ या ना। हमने यही पढ़ा था ना ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या करता है, 2 चीजों को कंपेयर करता है, मतलब 2 चीजें आपको निकाल के दे देगा, एक वाई पर रखी होती है, एक एक्स पर रखी होती है ना। तू चेक कर ले, ये 4 चीजें निकाल के दे रहा है, 4 चीजें, ये वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं छोड़ा इसने, कुछ नहीं छोड़ा इसने यार। ये वाला ग्राफ देख, पोजीशन भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, इसका स्लोप वेलोसिटी भी बता रहा है। कहां छठी क्लास में छठी का दूध पी करके तुम लोग 2 चीजों को कंपेयर करते थे, मैं फिजिक्स में 4 चीजें निकलवा रहा हूं ग्राफ से, 4 चीजें। बोल दे RDX OP, तब आएगा मजा। समझ में आ रहा तुमको कि क्या फायदा इन टूल्स का। ये जो मैथमेटिकल टूल हम सीख रहे हैं, स्लोप निकालना, एरिया निकालना, इनसे नई नई और चीजें ग्राफ में से निचोड़ के बाहर आ जाती हैं। ग्राफ को और निचोड़ के चीजें और बाहर निकाली जा रही हैं। ये खूबसूरती है स्लोप निकालने की और एरिया निकालने की, ये खूबसूरती है स्लोप और एरिया निकालने की। आओ यार, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिनको XT ग्राफ बोलते हैं या ST ग्राफ या फिर DT ग्राफ, जो मर्जी बोलो। लिखा है कैसे पोजीशन चेंज होती है विद टाइम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कुछ देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं, रीजन है बेटा, रीजन है, ठीक है ना। चैट ऑफ कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। मैं करता नहीं हूं जनरली चैट ऑफ, आपको पता है, मेरी क्लास में कभी चैट ऑफ होती नहीं है, लेकिन अभी के लिए कारण है चैट ऑफ करने का। सर क्या रीजन है, मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दिखाता हूं, और ये एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए ना आपको फुल कंसंट्रेशन से स्टडी करनी है, और फुल कंसंट्रेशन से स्टडी करने के लिए आपको फुल स्क्रीन कर लेना जरूरी है, इसलिए मैंने चैट बंद कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप फुल स्क्रीन करके पढ़ाई करो, चैट आई हैव क्लोज्ड, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, तभी आप ध्यान से अपने दिमाग में वो चीज बैठा पाओगे, क्योंकि बेटा ग्राफ पढ़ना सीखना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ की स्टडी करना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स से जब तक पीछा नहीं छुड़ा लेते, आप ग्राफ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको हर चैप्टर में ग्राफ मिलते हैं, आपको हर क्लास में ग्राफ मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री में ग्राफ मिल जाएंगे, आपको एक दिन बायो में भी। इस साल आप बायो की किताब उठा करके देखो, बायो में ग्राफ है। तो ग्राफ पढ़ाना कौन सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा भाई। तुम्हें क्या लगता है सर ने मैथ से पल्ला झाड़ लिया तो फिजिक्स से भी झाड़ लूंगा क्या? RDX नाम है भाई। आपको इस लायक बना दूंगा, आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि आप केमिस्ट्री के भी ग्राफ समझ पाओगे और पढ़ पाओगे, बायो के भी ग्राफ समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। और जब SST की बुक आ जाएगी ना, SST की किताबें भी नहीं आई ना, आ जाएगी ना, उसके अंदर भी ग्राफ मिलेंगे आपको, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि ले आए हैं ये लोग नया सिलेबस जो ये लाए हैं ना, ये टेक्निकल बढ़ा रहे हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। तो ये एप्टीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बेटा डिस्ट्रैक्शन बंद होनी चाहिए। तो ये चैट जो है ना, ये कभी कभी डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है मैक्सिमम बच्चों के लिए, इसलिए मैंने चैट को बंद कर दिया फिलहाल के लिए, ठीक है। एक बार आ जाओ जरा, मैं आपको सिखाता हूं कैसे ग्राफ की स्टडी करनी होती है, ठीक है। इधर आ, कभी भी आप कोई भी ग्राफ पढ़ो, एनी ग्राफ इन एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स की बात नहीं करता, केमिस्ट्री की नहीं करता, बायो की नहीं करता, SST की नहीं करता, मैथ्स की भी नहीं करता, कोई भी ग्राफ आपको स्टडी करना हो, आप नीचे वाली एक्सिस को बराबर हिस्सों में तोड़ लो, खासकर जब वो टाइम हो तो पक्का तोड़ लो। प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, एक नंबर RDX से आपको ना फील आ जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना भाई, जो मन करे वो रख देना। तुम खुद बोलोगे चैट खोलते ही सर फील आ गई, RDX फील आ गई है सर। आप देखो बस जो मैं दिखा रहा हूं, टाइम एक्सिस को बराबर हिस्सों में तोड़ लेना। क्यों? उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आप ना गेस कर पाओगे तो कि पहले सेकंड में क्या हुआ, और दूसरे सेकंड में क्या हुआ, और तीसरे सेकंड में क्या हुआ, और चौथे में क्या हुआ, और पांचवें में क्या, और छठे में क्या, और सातवें में क्या, और आठवें में क्या। आप ये गेस कर पाते हो। तो इसलिए ट्राई
ट्राई नहीं, इसको कर ही दो, इसको करो ही करो कि आप एक एक्सिस जो है ना, टाइम एक्सिस जनरली, उसको आप बराबर हिस्सों में तोड़ दो। सर इससे क्या फायदा होगा? आजा दिखाता हूं फायदा, आजा फायदा दिखाता हूं। देख देख, जब टाइम शून्य था, सर टाइम शून्य होने का क्या मतलब होता है? जब देखना शुरू किया, when you have started to observe the things, जब हमने चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, उसे बोलते हैं टाइम जीरो होना। टाइम जीरो होना, टाइम जब जीरो है तो यह ग्राफ कह रहा है कि पोजीशन भी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज की पोजीशन जीरो है का मतलब क्या हुआ? किसी चीज की पोजीशन जीरो है तो आपको दिमाग में नंबर लाइन लेके आनी है, आपको माइंड में नंबर लाइन लेके आनी है, आपको यह दिमाग में लाना है कि अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो देखना शुरू किया था, इसकी पोजीशन भी जीरो ही है, यानी ये नंबर लाइन के जीरो पे बैठा है। नंबर लाइन में जीरो होता है ना, इधर पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, इधर नेगेटिव होती हैं, ये जीरो है आपका, ओरिजिन बोलते हैं जिसको ग्राफ के अंदर, है ना, तो ओरिजिन है ये, ओ है ये, जीरो है ये, ठीक। अब आगे सुन, जब एक सेकंड बीता, जब एक सेकंड बीता तो ये बना चीता मतलब एक सेकंड बीता तो ये थोड़ा आगे आ गया, है ना, आपको दिख रहा है कि पोजीशन इसकी चेंज हुई है, तो इसकी पोजीशन समझ लो 10 हो गई है। तो एक सेकंड के बाद, इधर देख, एक सेकंड के बाद ये यहां से चल के यहां आ गया है 10 नंबर की पोजीशन पे। एक सेकंड और बीता, ये बन गया और बड़ा चीता, 20 पे आ गया। एक सेकंड और बीता, ये 10 से 20 पे आ गया है। एक सेकंड और बीता, ये बन गया और बड़ा चीता। एक सेकंड के बाद, यानी 3 सेकंड होने पर ये 30 पे आ गया। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आप ये चेक कर पा रहे हो कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस के जंप लग रहे हैं, 10-10 के जंप लग रहे हैं, हर सेकंड 10 का जंप है। इज इट यूनिफॉर्म मोशन और नॉट? इज इट यूनिफॉर्म मोशन और नॉट? यस, यस इट इज यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ है ना? क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब अगर मैं इतनी सी ही कहानी में, इतनी सी ही कहानी सुना के तुझसे ये पूछ लूं कि बता यार, पोजीशन दिया है, टाइम दिया है, इसका स्लोप निकाल के दिखाना यार, मजा आएगा। इसका स्लोप निकाल के दिखाना। अच्छा अच्छा अच्छा, स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल याद कर, राइट एंगल ट्रायंगल याद कर। दिख रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ सर, हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा सर राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा सर, ये रहा, ये रहा, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। हाइपोटेनस को बाइपोटेनस कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। स्लोप होता है P बाय बी। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल, P बाय बी। आप मुझे बताओ P कितना है? ये P कितना है? यहां से लेके यहां तक कुछ निकालना हो तो यहां से लेके यहां तक के पास जाना पड़ता है। यस और नो? तो ये 30 है बेटा, 0 से लेके 30 इज 30, तो ये है 30। और बेटा मेरे बेस कितना, जल्दी बोल, है मेरे बच्चे, बेस कितना, जल्दी बोल। सर बेस है 3। वाह भाई वाह, 30/3 काटा तो कितना आ गया? 10। ये 10 क्या आया? 10 तो आ गया, लेकिन ये 10 क्या है? क्या है 10? अभी क्या पढ़ा था? अभी क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। यानी ये मीटर पर सेकंड की स्पीड निकाली गई है। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, आप चेक करो, ऐसा ही हो रहा है। एक सेकंड में 10 भागा तो 10 मीटर, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में और 10 से 20, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर। ऐसे आया समझ में? है ना? आया मजा? अब और सुनो, अभी और आएगी फील, अभी तो फील आने की शुरू, ये तो शुरुआत है भाई। अच्छा, क्या एरिया निकालना चाहिए इसका? क्या इसका एरिया निकालूं? क्या एरिया नहीं निकालते बेटा, है ना? एरिया ना निकालो, कोई कुछ नहीं मिलता, नथिंग मिलता है एरिया निकाल के। तो क्या फायदा, टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? हर जगह मैथ नहीं घुसाते, जहां जरूरी हो वहीं घुसाते। इधर आ जा, ये लिखा हुआ चेंजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अरे हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता, ये तो छाप के दिया हुआ है। हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम टाइम एक्सिस को बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे। क्या जी, क्या जी, क्या करेंगे? बराबर हिस्सों में तोड़ लेंगे हर ग्राफ को, क्योंकि यार हर ग्राफ पर यह लिखा हुआ हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। आप मुझे बताओ, आप किसी ग्राफ की स्टडी कर रहे हो, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा किस चीज का ग्राफ है? नहीं, आपको खुद स्टडी करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपने टाइम एक्सिस को बराबर हिस्सों में तोड़ लेना। तोड़ लिया? अब आगे सुन, जब 0th टाइम पर था
तो पोजीशन भी 0 थी। नंबर लाइन याद करियो, नंबर लाइन याद करियो, ठीक है ना। पोजीशन भी क्या थी तब? 0 थी। अच्छा, 1 सेकंड बीता, 1 सेकंड बीता तो ये कुछ खास तो नहीं बना चीता। 1 सेकंड बीता, ये कोई खास तो नहीं बना चीता। 0 से इसकी पोजीशन क्या आ गई होगी? 0.5 आ गई है शायद। कोई खास तो नहीं जंप आया? नहीं आया, खास जंप नहीं आया। एक और सेकंड बीता, थोड़ा सा गैप बड़ा दिख रहा है, शायद 1 हो सकता है या 1.2 हो सकता है, पता नहीं, ठीक है। 1 सेकंड और बीता, 1 सेकंड और बीता, 1 सेकंड और बीता, 1 सेकंड और बीता। देखो, स्टडी करना है तो बहुत तसल्ली से काम करना पड़ता है भाई। ये वाला, ये हड़बड़ी में काम नहीं होता है। इसलिए तसल्ली से सीखने की वजह से ही मैंने चैट ऑफ करी है बेटा, है ना। कितना धैर्यपूर्वक करने वाला काम है ये। क्या कहते हो यार? एक ऐसे मोशन के बारे में आप क्या कहते हो? क्या समझ में आता है आपको इस ग्राफ से कि पहले सेकंड आधा मीटर चला है, अगले सेकंड 0.6 और चल गया है, अगले सेकंड थोड़ा और गैप आया, अगले सेकंड थोड़ा और गैप। ये गैप्स देखो, ये गैप्स देखो, ये गैप पहले छोटा है, कलर दूसरा यूज करता हूं। ये गैप देखो पहले छोटा है, ये गैप थोड़ा सा और बड़ा, 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 ये गैप थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है भाई कि जितनी दूरी पहले सेकंड में ट्रेवल हो रही थी, दूसरे सेकंड में उससे ज्यादा ट्रेवल हो रही है। तीसरे सेकंड में और बड़ा जंप, चौथे में और बड़ा जंप, पांचवें में और बड़ा जंप, छठे में और। इसका मतलब स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही है और इसी वजह से डिस्टेंस भी पहले छोटे छोटे तय हो रहे थे, अब बड़े बड़े तय हो रहे हैं। खुद सोच, तेरी स्कूटी 10 की स्पीड पर चल रही है, तेरी स्कूटी 10 की स्पीड पे चल रही है तो छोटी दूरी ही नापेगा ना, छोटा डिस्टेंस ही चल पाएगा ना। और सोच, तेरी स्कूटी 90 पे चल रही है तो 90 की स्पीड पे तो उतना ही टाइम में बड़े बड़े दूरियां तय होंगी, बड़ी बड़ी दूरियां तय होंगी। तो वही हो रहा है, वही तो हो रहा है। पहले सेकंड में स्पीड कम थी तो कम दूरी तय हुई, बाद के सेकंडों में दूरी ज्यादा तय हुई है। और ये ग्राफ कितना ब्यूटीफुली बता रहा है इस चीज को। बता दे जरा, बता दे जरा, बोल दे फील आई कि नहीं आई यार? इस तरीके से पढ़ने पर फील आई कि नहीं आई? हां, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, हां ये एक्सेलरेशन है, हां इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग स्पीड है, लेकिन पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया इस तरीके से? जरा आरडीएक्स ओपी लिख के बता दे मुझे फटाफट से। अब मैं पानी पीता हूं क्योंकि मुझे यह बताना था आप लोग को यार। और ये खाली फिजिक्स में नहीं, ये जब जब जहां जहां जो जो ग्राफ पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना। नीचे से उठाना, ऊपर लेके जाना, नीचे से उठाओ ऊपर लेके जाओ, नीचे से उठाओ ऊपर लेके जाओ, नीचे। ये मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया था। जो मेरे गुरुजी है, जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई है ना, कान पकड़ते हैं उनका ध्यान करने से पहले भी, तो जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई है ना, उन्होंने मुझे चीज पढ़ाई थी। कह रहे भाई जो भी ग्राफ पढ़े ना इस तरीके से पढ़ियो। और यकीन मानोगे, मैं कभी न्यूज भी देखता हूं ना, कोई न्यूज में ग्राफ आता है बना हुआ, या जैसे फाइनेंशियल हिस्ट्री वगैरह मैं काफी पढ़ता हूं, तो उसमें ग्राफ मुझे दिखते हैं ना काफी, तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूं उनको। एक्स एक्सिस देखूंगा, फिर वाई देखूंगा, एक्स से होते हुए वाई, एक्स से होते हुए वाई, एक्स से होते हुए वाई। फील आती है भाई, फील बढ़िया वाली। और मुझे लगता है मैंने आपको भी वो फील दिलवाई। ठीक है, आइए आइए, थोड़ा अभी 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 थोड़ा सा और कंसंट्रेशन वाला काम बाकी है। ठीक है, एक सेकंड पानी पी लूं बस। ओम ओम ओम। पोजीशन टाइम खत्म, वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं अब। देख, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा बना हुआ है या ऐसा बना हुआ है या ऐसा बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तुझे क्या मतलब? तुझे मैंने तरीका सिखा दिया मेरे गुरुजी वाला, ठीक है ना। अब तो ये तरीका मैं लगा के आपको बता रहा हूं, लेकिन सिखाया तो मेरे, सब कुछ सिखाया तो किसी और नहीं है ना भाई। हम खुद तो कुछ नहीं करते भाई, हमेशा दूसरों से सीखते हैं और दूसरों को सिखा देते हैं। यही दस्तूर है भाई, है ना, दुनिया का। दूसरों से सीखा, दूसरों को सिखा दिया।
तो मैं जिनसे सीखा हूं मैं वही तरीका आपके सामने पेश करता हूं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा हमेशा से हम, कैसा भी ग्राफ हो ऐसी की तैसी यार, हमें पता है कि क्या करना है, हमने टाइम एक्सिस को बराबर हिस्सों में तोड़ लेना है, बराबर हिस्सों में तोड़ लेना है। तरीका ही यही है ग्राफ पढ़ने का, और इतना प्यारा तरीका है आप जिंदगी भर याद करोगे भाई। मुझे जैसे मैं याद कर रहा हूं ना अपने गुरुजी को, कि मुझे उन्होंने ग्राफ पढ़ना ऐसे सिखाया, आप मुझे याद करोगे जब भी आगे जाके जिंदगी में कोई भी, चाहे कॉमर्स लो चाहे ह्यूमैनिटीज लो, ग्राफ तो सब जगह आएंगे। एनालिसिस करने के लिए आपको ग्राफ तो चाहिए होते हैं। आप मुझे याद करोगे सर यार वो सर बढ़िया थे यार, एकदम से सर ने सिखा दिया था वो चीज, याद देखो। देखना ध्यान से जरा, ठीक है। देख अब एक बात का ध्यान रखियो, अब पोजीशन की चर्चा नहीं हो रही है, अब चर्चा हो रही है ठक 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 वेलोसिटी की, यानी स्पीड रखियो दिमाग में। ठीक है मेरे नींव के बच्चे, क्या याद रखेगा, स्पीड याद रखेगा दिमाग में, स्पीड, स्पीड याद रखियो। आजा, जब तूने देखना शुरू किया, टाइम जीरो का मतलब होता है जब देखना चालू किया, है ना, जब हमारी आंख खुली टक से, पहले हम सो रहे थे अब आंख खुल गई तो टाइम जीरो है। समझ गया ना, टाइम जीरो पे वेलोसिटी 70 है। ओ माय गॉड, यानी कि चीज तो पहले से चल रही है, हमारी आंख बाद में खुली। हमारी आंख बाद में खुली ना, चीज तो पहले से चल रही थी, चीज सारी दिखी आगे से, आगे जाती हुई आंखों के आगे से, ऐसा हुआ है, समझ गए ना। तो जीरोथ टाइम पर देखा तो 70 की स्पीड थी, एक सेकंड के पश्चात देखा 70 की ही स्पीड थी, एक और सेकंड बीता 70 की ही स्पीड थी, एक और सेकंड बीता 70 की ही स्पीड थी, एक और सेकंड बीता 70, एक और सेकंड, 70 एक और सेकंड बीता 70, एक और बीता 70, एक और बीता 70, एक और बीता 70। समझ गए ना, हर सेकंड 70 ही स्पीड है, इसका मतलब कि गाड़ी 70 की स्पीड से चल रही है, गाड़ी 70 की स्पीड से चल रही है। इट इज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, सीधी बात है। इधर आजा, इधर आजा, जब तूने देखना शुरू किया तो वेलोसिटी 0 थी, दोनों जीरो पर थे। यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है ना, ये तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, हम कह रहे हैं यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक। जब देखना शुरू किया तो वेलोसिटी 0 थी, एक सेकंड बीता स्पीड आ गई, अभी रेस्ट था, यहां रेस्ट था, रेस्ट है ना, एक सेकंड बीता स्पीड आ गई, कितने की स्पीड आ गई, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में होता ना ये, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। एक सेकंड के बाद और देखा, ओ भाई साहब 10 की स्पीड आ गई, एक और सेकंड के बाद देखा 15 की स्पीड आ गई, एक और सेकंड के बाद देखा तो स्पीड और बढ़ गई, 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 स्पीड और बढ़ गई। और एक बात बताओ, स्पीड बढ़ तो रही है, क्या कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रही है, मतलब एब्रप्टली तो नहीं बढ़ रही ना, बढ़ रही है नो डाउट बढ़ रही है, लेकिन एब्रप्ट तरीके से नहीं बढ़ रही कि भाई एक सेकंड में 6 बढ़ गई, फिर अगले सेकंड में 3 ही बढ़ी है, फिर अगले सेकंड में 10 बढ़ गई, फिर अगले सेकंड में 12 बढ़ गई, ऐसे तो नहीं होना। हर सेकंड 5 का जंप, हर सेकंड 5 का जंप, तीसरे सेकंड भी 5 का जंप, चौथे सेकंड भी 5 का जंप, पांचवें सेकंड भी 5 का जंप, छठे सेकंड भी 5 का जंप। इसका मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, कि एक्सेलरेशन है तो सही लेकिन चेंजिंग एक्सेलरेशन नहीं है, सेम रेशियो में स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप हो रही है, सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी और ऊपर, एक सीढ़ी और ऊपर, ऐसे जा रही है। आया समझ में, उधर देख ले, उधर देख ले, जब देखना शुरू किया तो गाड़ी पहले से ही 80 पे चल रही थी। ओ माय गॉड, मतलब हमारी आंख लेट खुली है, जब भी खुली तो सही खुली, जब जागो तब सवेरा, आंख खुली ठक से, गाड़ी दिखी 80 पे, वाह भाई वाह। एक सेकंड बीता, गाड़ी दिखी 70 पे, आए, एक सेकंड बीता, गाड़ी दिखी 60 पे, आए, एक सेकंड बीता, गाड़ी दिखी 50 पे, आए, एक सेकंड बीता और कम, 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 और इस वाले सेकंड में कितना हो गया, 4 5 6 7 8वें सेकंड में यह गाड़ी आकर के स्टॉप हो गई। कभी भी तोड़ के ग्राफ पड़ेगा ना, फुल क्लैरिटी के साथ बात समझ में आएगी, विद फुल क्लैरिटी यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
क्या स्पीड घटती दिख रही है? 80 से 70 से 60 से 50 से 40 से 30 से 20 से 10 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहला सकती है कि नहीं? इसे रिटार्डेशन कह सकते कि नहीं? हां। इसे एक्सेलरेशन कह सकते कि नहीं? हां। इसे कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते कि नहीं? हां। चल, एरिया निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, है ना? सीख लिया ना हमने स्लोप निकालना। किसका स्लोप निकालूं? चल बता। इसका स्लोप निकालूं, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। इसका क्या स्लोप आएगा? इसका निकालते हैं हम स्लोप। ठीक है, इसका कहां तक निकाले? इधर तक निकाल लेते हैं। कहीं से भी निकाल लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जब कांस्टेंट है तो फिर एक ही स्लोप आएगा, चाहे आप यहां से यहां तक ले लो, चाहे आप यहां से यहां तक ले लो, कहीं से भी कहीं तक ले लो। ठीक है ना? तो मैं इधर तक ले लेता हूं। ठीक, तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। दिख रहा है? 90 डिग्री दिखा? दिखा। परपेंडिकुलर दिखा? दिखा। बेस दिखा? हां दिखा। तो रख, स्लोप होता है P बाय B। बोल मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर कितना है? ये लेंथ कितनी है? सर ये लेंथ तो 15 है। 15। अच्छा, बेस कितना? बेस सर बेस तो 4 है। 4। अच्छा 4 है। ये 20 तो नहीं चला गया? चल ठीक है, जो भी यार, कोई नहीं, 3 4 चलता है। ठीक है ना? आप समझ जाओ मतलब मेन बात क्या है ना? 3 4 तो आगे पीछे हो गया, वो तो नॉट टू स्केल था ना, हाथ से बनाया ना मैंने, तो हो जाता है। ठीक है, ये 15/4 है, और 15/4 को काटेंगे तो क्या आएगा? 2 7.5, ये 7.5 आ गया, है ना? और काटेंगे तो क्या आएगा? 3.25, है ना? 3.75। हाँ जी, 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है। वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। यूनिट चेक कर लो, लगाने जरूरी है। ठीक है, अब बारी आती है एरिया की। किसका एरिया निकालू बता? चले तो सारे ही हैं, ये भी चला है, ये भी चला है, ये भी चला है। किसका एरिया निकालूं? चल इसका निकाल लेते हैं। ये शेडेड रीजन है, ठीक, इसका एरिया निकालते हैं। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, यस सर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने का जो शेप बन रही है उसका एरिया निकाल दो, खत्म। हाफ, बेस कितना है सर? बेस है 8। हाइट कितनी है सर? हाइट है 80। वाह भाई वाह, 8 चौक 32, 320 मीटर इज द आंसर, क्योंकि एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट आती है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो तो स्ट्रेट रोड पे ही चलते हैं हम, इसलिए एक ही बात है दोनों। सही है कि नहीं? ठीक है, यहां से भी कर सकते थे आप डिस्प्लेसमेंट, इधर से भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी तो स्लोप है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं है क्या? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे गिरता स्लोप भी इसका ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। इसका स्लोप नहीं आ सकता। अगर कोई पूछे इसका स्लोप कैसे आएगा, तो स्लोप 0 है बेटा, इसका स्लोप 0 है। और स्लोप एक्सेलरेशन ही होता है ना, तो एक्सेलरेशन भी 0 है, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। करो फील इस बात को, करो फील इस चीज को। एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब होता है? कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन नहीं हो रही का मतलब क्या? कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन 0, तो स्लोप भी देख 0 है, फ्लैट है। आया समझ में? एक आधा ग्राफ मुझे और करवाना है आपको, ठीक है यार। रेस्ट के ग्राफ कैसे बनते हैं आते हैं तुमको बनाने? देखो, हमने कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाया, हमने एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया, हमने रिटार्डेशन का ग्राफ बनाया, हमने यूनिफॉर्म स्पीड का बनाया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बनाया। कभी रेस्ट का क्यों नहीं बनाया? क्या रेस्ट के ग्राफ नहीं होते क्या? क्या रेस्ट के कभी ग्राफ नहीं होते क्या? रेस्ट के क्यों नहीं बनाते हम ग्राफ? बनाएंगे भाई। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? रेस्ट के भी ग्राफ्स होते हैं। आ सुन, इधर देख, रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम देख। पहले 2 ही ग्राफ पढ़ने ना जिंदगी में आपको, जिंदगी में मतलब अभी की जिंदगी में, मतलब 9th क्लास की जिंदगी में। दूसरा है वीटी, दूसरा है वीटी ग्राफ, एक एसटी एक वीटी। मैं तुझसे पूछता हूं बेटा, रेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? सर रेस्ट का मतलब होता है पोजीशन चेंज ना करे, तो मतलब पोजीशन फिक्स रहे। रेस्ट मतलब पोजीशन फिक्स रहे। हां, रेस्ट मतलब पोजीशन सेम रहे। तो पोजीशन सेम रहने के लिए तुझे पता है इसको पोजीशन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलो पोजीशन बोलो, बात एक ही है। तो जब मैंने देखा, ध्यान से देखियो, जब मैंने देखा
तो ये किसी पोजीशन पर था, सपोज कर 30 मीटर नाम की पोजीशन पर था, ये 30 मीटर दूर खड़ा था, मुझसे 30 मीटर दूर कोई खड़ा था, तो मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया उसको। मैंने 1 सेकंड के बाद देखा, 1 सेकंड के बाद देखा तो अब भी वो मुझसे 30 मीटर की दूरी पे ही था, तो खड़ा मतलब वहीं पे। मैंने अभी फिर देखा उसको, वो अभी भी यहीं घूर रहा है यार, अभी भी इधर ही देख रहा है वो, तो 30 मीटर पे ही खड़ा है, अभी भी उतनी दूरी पे खड़ा, पास नहीं आया मेरे, पिटेगा पास आएगा तो, क्योंकि घूर रहा है तो घूरने तो कोई बात नहीं, घूरने से मैं प्रोवोक नहीं होता, लेकिन अगर पास आएगा तो पिटेगा। 1 सेकंड और बीता, 1 सेकंड और बीता, अभी भी वही खड़ा है, अभी भी वही खड़ा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, अभी भी कपड़े अच्छे पहने हुए उसने, कपड़े बढ़िया पहने हुए, लेकिन घूर रहा है, 30 मीटर दूर खड़ा है और घूर रहा है, मेरी तरफ ही फेस करके घूर रहा है, ठीक है ना, कपड़े बढ़िया पहने लेकिन, नो डाउट। नंबर 4 सेकंड देख रहा हूं मैं होते हुए, अभी भी वहीं खड़ा है और घूर रहा है, तो मैं ही चला गया, मैंने कहा क्या बात है भाई, कौन है तू, और पास जाके देखा तो वो मैनिक्विन था। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनिक्विन? अबे जो पुतला नहीं होता है जिसको कपड़े पहना दिए जाते हैं मॉल के बाहर, मैं मॉल में घूम रहा था ना यार, तो मॉल में मैं यूं देख रहा था, मुझे देख रहा है, फिर मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एक क्षण बाद देखा, फिर मुझे देख रहा था, फिर मैं ऐसे हो गया, फिर एक क्षण बाद देखा, फिर ऐसे देख रहा था, फिर मैं ऐसे हो गया, फिर चौथी बार देखा, मैं कहा अभी देख रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, मैं खुद ही चला गया। पास गया तो पता चला पुतला था यार, कपड़े पहन रखे थे उसने बढ़िया से, टोपी पहन रखी थी, उसकी टोपी मैं उठा लाया। ठीक है, तो समझ में आया, ये ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, जोड़ दो, जोड़ दो, ये ग्राफ रेस्ट का ग्राफ है, ये ग्राफ रेस्ट का ग्राफ है। पर सर ये ग्राफ तो अभी आपने इसका बताया था, ये क्या दोगलापंती है, ये वाला ग्राफ तो आपने इसका बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी का, अब आप कह रहे हो रेस्ट का है। अबे यार डिस्प्लेसमेंट टाइम है ये, वो वेलोसिटी टाइम है, दोनों अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन की बात बोलेगा और वेलोसिटी अपनी स्पीड की बात बोलेगा। शेप एक जैसी दिखने से क्या होता है, इसकी भी शेप ऐसी है, इसकी भी शेप ऐसी है, का मतलब ये थोड़ी कि दोनों सेम बातें बोल रहे हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे कौन कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज बी क्लियर विद इट, क्लियर रखिएगा इस बात को। ठीक, आगे अब बात करते हैं वीटी ग्राफ का रेस्ट कैसे बनेगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप गेस करो। मैं काम करता हूं, पहले टाइम एक्सिस को तोड़ देता हूं। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते, 4 सेकंड बीते, 5 सेकंड बीते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और अगर आपने सही बताया तो मैं अपने आप ही ये बात एग्री कर लूंगा कि यार तुमको फील आ गई है और ग्राफ का टॉपिक समझ में आ गया है। इसी के साथ आज का ग्राफ का टॉपिक खत्म भी यही होता है। ठीक है, आपसे मैं फाइनल क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ कि रेस्ट का ग्राफ वीटी का कैसे बनेगा। चैट ऑन कर लेते हैं। कैसा बनेगा? हां हां, कैसा बनेगा बताओ। 0 0, बस बनेगा ही नहीं। अच्छा यही रहेगा है, तो टाइम तो बढ़ता है, लेकिन बेटा टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम थोड़ी ना रुक जाएगा। आप कह रहे हो बस यहां पे एक पॉइंट लगा दो, खत्म, बस है। ओरिजिन पे एक पॉइंट लगा दे, खत्म। ओरिजिन पे पॉइंट लगा दू, खत्म। इसी को बोलते हैं क्या, बस क्या बोलते हैं, रेस्ट पे होना? नहीं, टाइम तो आगे बढ़ेगा ना, 1 सेकंड और आगे बढ़ेगा। सोचो सोचो। यस, अब कुछ बच्चे सोच करके एकदम सही लिख रहे हैं, एग्जैक्टली सही लिख रहे हैं बेटा बच्चे। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम का रेस्ट, के ग्राफ कभी मुंह उठाया ही नहीं, ग्राफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। ग्राफ का मुंह झुका ही हुआ है, वो लेट गया, लंबा लेट हो गया है ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी 0 ही है। मुंह उठा के जी नहीं पा रहा बेचारा। समझ रहे हो ना, ये मुंह उठा के जी नहीं पा रहा, ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा, ऐसे भी नहीं जा पा रहा, कैसे भी नहीं जा पा रहा, बस लेटा रहता है टाइम एक्सिस के ऊपर। ठीक है, चलिए अब सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ गया। यस यस यस, सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ गया है, और सरप्राइज ये है, वैसे कुछ क्वेश्चंस भी लाया था मैं एनसीईआरटी के, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, सरप्राइज रिवील हो चुका है, और सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है कि भाई मेरा अपना YouTube चैनल, जिसको कि आप अच्छे से जानते ही हो, बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर ऑलरेडी हैं, वहां पर मैंने एक वीडियो भी डाला था क्लास 9th की, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन वाली जो किताब है,
उसका पूरा रिव्यू डाला था मैंने साइंस की बुक का, ठीक है ना। तो अब मैं एक और चीज अनाउंस करने जा रहा हूं कि भाई मैं अपने चैनल पर कल से क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना, और कल आपको इसका फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा चैनल है रक्षक सर साइंस। काफी बच्चे हैं यहां पर ऑलरेडी क्लास 9th के, क्योंकि वो डेटा में दिखाता है अपने को, ठीक है ना। क्लास 9th के बच्चे ऑलरेडी अपने पास हैं बहुत सारे, और भी मैं सभी को इनवाइट करता हूं भाई कि आप लोग रक्षक सर साइंस वाईटी चैनल पर जाओ, ठीक है। और एक ऐसा सीरीज है ये जो कि सिर्फ वन शॉट नहीं है, ये वन शॉट तो होगी लेकिन डिटेल्ड वन शॉट होगी, ये रिवीजन के लायक नहीं होगा लेक्चर में, आपको बता दूं ये डिटेल्ड वन शॉट होगा। इट इज नॉट जस्ट वन शॉट, इट इज डिटेल्ड वन शॉट, ये मैं आपको साफ बता दूं, ये डिटेल्ड वन शॉट है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा सारे, कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगी। देख क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, चाहे वो बुक के बीच के सवाल हो जिनको इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, चाहे वो एग्जांपल्स हो या फिर वो बैक एक्सरसाइज हो, सारी की सारी कवर करूंगा। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी यानी एक्सप्लोरेशन को अपन फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सब न्यू सिलेबस ही जनरली चल रहा है, लेकिन अगर ओल्ड भी सिलेबस आ रहा है तो वो भी उसके अंदर कवर होगा, क्योंकि वैसे मोशन चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई सिलेबस खास चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस आ रहा है सबका सब, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको बताओ, हर चीज कवर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। लेक्चर लंबा होगा बस, ठीक है, वन शॉट है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, ये बात जरूरी है, ठीक है ना। और यहां जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, मतलब जो हम यहां पढ़ रहे हैं, देखो यहां मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, वहां तो रिकॉर्डेड सेशन जाएगा, फर्क है दोनों चीजों में ना, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। और बताओ, और कुछ, ठीक है। डाउट्स कैसे लेंगे बेटा, इस चीज के डाउट्स तो देखते हैं, कमेंट्स जब आएंगे आपके डाउट्स के तब देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप एक बार लेक्चर तो देखो, फिर आप, मैं ये मानूंगा कि आपको डाउट नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा लेक्चर बनाया है, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, आज सुबह से मैं लगा हुआ था, ये देखो, ये टी शर्ट पहन के मैं लगा हुआ था सुबह से, ठीक है ना। तो आज मैं सुबह से लगा हुआ था, तो अभी ये प्रोसेसिंग पे चला गया है और कल ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कल आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मिलेगा मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके जो नोट्स होंगे ना वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर नोटिफिकेशंस आएंगे सारे के सारे, आगे आने वाले लेक्चर्स के भी, क्योंकि पूरी साइंस पढ़ाने वाला हूं मैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बायो भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं 10th को पढ़ा चुका हूं, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो 10th को पूरी साइंस पढ़ा चुका हूं, 12th को पूरी 12th पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। इस साल 9th पे फोकस करेंगे और 11th पर भी फोकस करेंगे, तो 9th और 11th के लिए आज इस बार मेरा जो चैनल है उस पर हम जम करके मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और अच्छा लगा ये सरप्राइज। तो भाई आपका प्यार तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने इंस्टा पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि पीडब्ल्यू की ऐप पर भी कोशिश करूं पीछे टीम को बोल करके डलवाने की, ठीक है। ठीक है बेटा, सॉन्ग लायक मेरा गला अगर होता तो मैं पक्का सॉन्ग सुनाता, ठीक है ना। अभी मेरी दूसरी क्लास है 9 बजे, तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा रेस्ट दे दूं गले को, अगली क्लास में मिलता हूं आप लोगों से, और चैनल पर मैं कल मिलता हूं रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।